तो हेलो गाइज, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड ओरिजिनल एरे फ्रॉम डबल्ड एरे। होप सो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। हम हर एलिमेंट का दूना करके उसमें अपेंड कर दे रहे हैं एंड उसके बाद हमने ओरिजिनल रिट्रीव करना है। तो मैं बेसिकली अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो एम्प्टी रिटर्न कर दूंगा, बिकॉज फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर दुगना कर रहे हो तो बेसिकली इवन ही होने चाहिए ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा मेथड, अब बेसिकली दूसरा मेथड नहीं, इसके साथ अब मैं क्या करूँगा, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा। अब अगर मेरे पास चेंज ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ दुगनी भी है इसकी, तो इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी घटा के चेंज ऑफ आई को पुश कर देता हूँ। बट चेंज ऑफ आई यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक टेस्ट केस दिया हुआ है कि अगर जीरो है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अभी भी है और जीरो पुश हो जाएगा। हालांकि मुझे जीरो के लिए भी एक और जीरो चाहिए, तो इसलिए अगर चेंज ऑफ आई जीरो है और फ्रीक्वेंसी उसकी पॉजिटिव मतलब टू के सेट में है, लाइक मतलब डिविजिबल बाय टू है ना, तो इसमें मैं -2 फ्रीक्वेंसी करूँगा, अदरवाइज नहीं। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको डिविजिबल बाय टू इज इक्वल टू ज़ीरो कर सकते हो, कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी वो दो से डिविजिबल है। तो उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हो कि भाई उस टाइम पर आप डिक्लेयर कर सकते हो -2। अगर उसकी ऑड फ्रीक्वेंसी है तो आप उसको मत ही लेना। तो अगर हम इसको देखें, ये और फास्ट ऑप्शन है, दैट इज़ उसको टू से डिवाइड करने वाला। ठीक है, कंपैरिजन वाला ऑप्शन भी ठीक ही है। एक मिनट रुको, इसमें क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी देखो, ये चेंज ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो है एंड जो उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू जीरो। पता नहीं ये ग्रेटर देन टू पर वर्क कर गया। ग्रेटर देन टू ही रख लेते हैं, इक्वल टू टू भी होगा तब भी चलेगा ये। देखो रन कर गया, कोड सबमिट भी हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि जब अगर इक्वल टू, अगर मेरे पास क्या कहते हैं डिविजिबल बाय टू रखते हैं तो क्या दिक्कत होगी इसमें। डिविजिबल बाय टू का मतलब भी तो ये है कि वो इवन के सेट में बैठी हुई है, कि चेंज ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो एंड उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय अगर मैं टू करता हूँ, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी आई है ना, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी डिवीजन बाय टू करता हूँ और वो इवन है, अगर मतलब दो चार या छः के सेट में है तो उसे मैं बोल लूँगा इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे चार जीरो है तो उस टाइम पर तुम्हारे पास आउटपुट आ रही है खाली। क्यों? क्योंकि अगर देख चेंज ऑफ आई इक्वल टू जीरो एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ आई फोर डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू जीरो, तो उसने बोल दिया रिजल्टेंट में पुश बैक कर दो जीरो और तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दिया बाय टू। तो यहाँ पर भी तो यार ये वर्क, अच्छा मान लो अगर इवन में, हाँ अगर ऑड भी है लाइक पाँच है तो भी तो काम करना चाहिए ना ये। हाँ, तो ग्रेटर देन टू में हम तो माइनस कर देंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर पाँच है तो दो जीरो नहीं डलेंगे। ठीक है, तो ये मतलब कुछ चीज़ें आपको समझानी पड़ती हैं। और उसके बाद हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं एरे ऑफ डबल पेयर्स वाला। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो के अंदर करवा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। चलो डिस्कस कर लेते हैं, अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ताकि अब तब तक ट्राई कर लो। कह रहा है गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ इवन लेंथ, रिटर्न ट्रू इफ इट इज पॉसिबल टू रीऑर्डर एरे सच दैट एरे ऑफ टू आई प्लस वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एरे ऑफ टू आई फॉर एवरी आई इन बिटवीन लेंथ से और फॉल्स अदरवाइज। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं दुगना करता हूँ आई को प्लस वन करता हूँ, यानी कि अगर जीरो है तो उसके लिए मैं किसको वैल्यू को देख रहा हूँ, टू जीरो प्लस वन, यानी कि फर्स्ट को देख रहा हूँ। अगर वन है तो उसके लिए मैं किसको देख रहा हूँ, थर्ड को देख रहा हूँ। तो यानी कि मतलब मेरे पास क्या है कि अगर जीरो है तो मैं फर्स्ट वाली वैल्यू को देख रहा हूँ, अगर वन है तो टू आई प्लस वन मतलब मैं थर्ड को देख रहा हूँ, अगर टू है तो इसका मतलब मैं फिफ्थ को देख रहा हूँ। तो मतलब मैं जीरो के लिए ही बस ऐसा है कि जीरो के लिए फर्स्ट को देख रहा हूँ, फर्स्ट के लिए थर्ड को देख रहा हूँ, थर्ड के लिए मेरे पास क्या है कि फिफ्थ को देख रहा हूँ, सॉरी सेवन्थ को देख रहा हूँ, क्योंकि सेकंड के लिए मैं फिफ्थ को देख रहा हूँ, थर्ड के लिए मैं सेवन्थ को देख रहा हूँ, इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एरे ऑफ टू आई। तो यानी कि वो उसके बराबर है, देन ओनली बी इट इज़ पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मेरे पास आगे वाला एलिमेंट आना चाहिए वो बड़ा आना चाहिए एज़ कम्पेयर टू एरे ऑफ टू आई से। तो पहले आप इसको सॉर्ट कर लो। सॉर्ट कर लिया। अब मेरी बात सुनना कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आई जीरो से लेकर लेंथ एरे बाई टू तक है, तो अगर मेरे पास मान लो और इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ज़ीरो के लिए मुझे फर्स्ट मतलब अगर मेरे पास ज़ीरो है, सॉरी अगर मेरे पास ज़ीरो है तो हाँ मुझे फर्स्ट एलिमेंट देखना है। दो हो गए,
अगर मेरे पास फर्स्ट है तो मुझे थर्ड एलिमेंट देखना है, तो मेरे पास बेसिकली फर्स्ट है तो मुझे 2 × 1 + 1 3 थर्ड एलिमेंट देखना है। थर्ड एलिमेंट इंडेक्स्ड एलिमेंट मीन्स 4 एलिमेंट है मेरे पास, तो 4 एलिमेंट है, तो उसमें फिर मुझे सेकंड के लिए फिफ्थ देखना पड़ेगा, है ना। तो मेरे पास वही है कि सेकंड के लिए फिफ्थ देखना पड़ेगा, है ही एलिमेंट 4 है, तो यानी कि सेकंड के लिए मुझे अगर मैं यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 रखता हूँ तो मतलब सॉरी 1 रखता हूँ, तो 1 के लिए मुझे थर्ड एलिमेंट देखना पड़ेगा, है ना। हाँ, और 2 अगर मैं रखता हूँ, क्योंकि 0 1 2 2 इंडेक्स्ड भी है, थर्ड इंडेक्स 0 के लिए फर्स्ट देख रहा हूँ, और उसके बाद मैंने बोला फर्स्ट के लिए मैं थर्ड देख रहा हूँ, और मतलब सॉरी फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए मैं थर्ड देख रहा हूँ। हाँ, तो फर्स्ट की कोई दिक्कत नहीं हुई। अरे फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर जो सेकंड आ रहा है उस पर मैं फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे थर्ड देख रहा हूँ। हाँ, सेकंड एलिमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं देख ही 4 एलिमेंट के हिसाब से थे, तो 4 / 2 2, मतलब 1 के लिए तक ही तो देखूंगा मैं, आधी लेंथ पर देखूंगा। तो हाँ, इवन पर वो ट्रू, अगर मान लो मेरे पे ऑड है तो 5/2 के हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा, मतलब 5/2 के हिसाब से 2 लेंथ हो जाएगी, तो मैं 0 के लिए देखूंगा और 1 के लिए देखूंगा, ठीक है। तो अभी भी मेरे पास है तो एलिमेंट, और 4 के हिसाब से भी 2 हो जाएगी, तो 0 और 1 के लिए देखा गया। 2 3 के लिए इग्नोर कर दिया। 5 के हिसाब से भी मेरे पास 2 गई, तो 0 और 1 के लिए लिखा, तो 2 3 4 के लिए इग्नोर हो गया वहाँ पे। तो 0 के लिए देखूंगा तो 1 पे, और 1 के लिए देखूंगा तो मतलब 1 पे 2 आ जाएगा, और 2 के हिसाब से 1 पे वहाँ पे 3 आ जाएगा। ऑड इवन का इसमें कोई खास सीन है नहीं, कंस्ट्रेंट बट यही है कि एरे लेंथ गिवन इज इवन, ये बड़ी बात है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। के बोल दिया तुमने, क्या है, एरे साइज / 2, है ना। तुम बोल लोगे अपनी लूप चलाओ, 4 इंटीजर i = 0 से i लेस देन के i प्लस प्लस। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अब तुम्हें सेट करना है, सेट करा हुआ है तुमने। सो वो पूछ रहा है कि इफ़, वही बोलेगा कि 2 टाइम्स ऑफ एरे ऑफ 2i, तुमने वही चेक करना है, 2 × i यानी कि 0 इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ 2 × i। बस ये तो सर रखने वाला क्वेश्चन है, तो ये आपने क्या करना है, रिटर्न कर देना है फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है। अदरवाइज आपने क्या करना है, लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए आपको। तो वहाँ पे भी ऐसे हुआ जैसे मैंने बोला 1, तो जब तुमने, अच्छा तुमने पर शॉर्ट क्यों करा, शॉर्ट तो उसमें का ही नहीं है ना करने को, तुमने शॉर्ट नहीं करना था, शॉर्ट नहीं कहा, क्वेश्चन शॉर्ट करना है बस। जैसे तुम्हें 3 बोल दिया, तो तुमने रख दिया फर्स्ट के हिसाब से, 0th के हिसाब से, तो 1, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ 3 = 6, है ही नहीं, ऐसा फॉल्स है, तो फेल कर देगा। जैसे तुमने बोल दिया फेल कर देगा आपको। अब जैसे ही तुम यहाँ पे थर्ड वाले केस में, तो मैं बोल दिया मैंने कि भाई 0 के हिसाब से देख लो, 0 के हिसाब से तुमने ये बोल दिया कि 2 टाइम्स ऑफ एरे ऑफ 0 यानी कि 8 इज इक्वल टू -2, वी कैन टेक 2 ग्रुप्स, -2 -1 2 4 टू फॉर्म। अच्छा, वो रीऑर्डर पॉसिबल है या नहीं, वो ये पूछ रहा है, ओके। तो सॉर्ट करने में फ़ायदा है ना, रीऑर्डर पॉसिबल है या नहीं। अगर तुमने रीऑर्डर भी करा उसको -2 2 -4 -2 2 4 में, तब भी वो नहीं वर्क करा ना। हाँ, सॉर्टिंग में हमेशा वर्क करे ये ज़रूरी नहीं, कई लोगों पे वर्क कर भी जाएगा ये, बट तुम्हारे को उसको तोड़ना है।
मैं समझ गया। एक्चुअली में तुम्हें फिर टू टू पहले तुम्हें देखना डबल वाला पॉसिबल है नहीं, उसके बाद जितने भी तुम बनाओगे फिर तुम ये देखोगे कि जो टू वाला है उससे मल्टीप्लाई करने पर, लाइक उसका दुगना करने पर तुम्हारे पास नेक्स्ट वाला आ पा रहा है, फिर तुम्हारे पास यही चलता रहेगा फॉर 50% केस, है ना। तुम यही तो कर रहे हो, जो लो उसके अगले वाला उससे दुगना लो, जो लो उससे अगले वाला उसका दुगना। तुम यही देखना चाहते हो तो तुम इसको अनऑर्डर्ड मैप में डाल दो। अब तुम्हारे पास क्या है कि यहाँ पर साइज डिक्लेयर कर लो। अगर तेरे पास एरे ऑफ आई है तो तेरे पास क्या होना चाहिए, उसका दुगना भी होना चाहिए ना। और बेसिकली एरे में जीरो भी अलाउड है ना। हाँ। अब आपने माइनस कर दिया, लास्ट में किसी की फ्रीक्वेंसी बचनी ही नहीं चाहिए।
जिसे वो बोल रहा है 1 का दुगना है। वन का दुगना 2 है, ठीक है, बट अब वो गया 2 का दुगना 6 ढूंढ लें, वो मिला नहीं इसको, तो इसने बोल दिया यहाँ 0 नहीं है, तो उसको फॉल्स रिटर्न करना ही चाहिए था। इसने रिटर्न क्यों नहीं किया? अच्छा, वन के हिसाब से 3 होना चाहिए ना। क्या गलती कर रहे हैं हम इसमें? ये तो हम गलती कर ही रहे हैं। पहले तो हमने सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम इसको सॉर्ट कर लेना सबसे पहले, तो छोटे एलिमेंट्स आएंगे, है ना। छोटे एलिमेंट्स आएंगे, है ना पहले। अब जैसे कोई छोटा एलिमेंट आया, -4 आया, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सॉर्ट कर लिया। अभी क्या हुआ कि जब ऐसे फ्रीक्वेंसी उसकी 0 कंटिन्यू कर दो, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2x इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। अब वही बोल रहा है कि इफ फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ x इक्वल टू 0 है तो तुम्हें कुछ देखना ही नहीं, तो तुम कंटिन्यू कर दो कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ x ही 0 है तो तुम कंटिन्यू कर दो, कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ x इक्वल टू 0 है तो तुम कंटिन्यू कर दो। अब अगर तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ 2x
इक्वल टू ज़ीरो है कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ज़ीरो है, तो तुम रिटर्न कर दो फॉल्स। क्या मतलब समझे इसका? 2x, हाँ हाँ, तो दुगने एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो तुम फॉल्स रिटर्न कर दो। अदरवाइज तुम क्या करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ x को भी माइनस माइनस कर दो और फ्रीक्वेंसी ऑफ 2x को भी माइनस माइनस कर दो। वही बोलना चाह रहा था मैं तुम्हें कि भाई तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ x को भी माइनस हाँ, 2x मतलब एलिमेंट, x मतलब एलिमेंट, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ x अगर जीरो है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर दो। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2x अगर तुम्हारे पास जीरो है, x की तो है, तो तुम फॉल्स को रिटर्न कर दो और उसके बाद तुमने इसको दोनों को घटा देना। अभी हुआ क्या, इसने सॉर्ट कर दिया एरे को बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू। इसने सब किस स्टोर करी, बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू सॉर्ट हो गया। मतलब हमने 2244 रखा, जैसे जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू छोटी है वो पहले आएगा। 2 आया एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से, तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी छोटी है, -2 आया है ना। हाँ, बेस्ड ऑन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू -2 पीछे चला गया। -4 के लिए मैं -8 ढूंढ रहा हूँ, बट एक्चुअल वैल्यूड पेयर इज बेसिकली, जब x -4 है तो फ्रीक्वेंसी विच इज़ जीरो, सो यू रिटर्न फॉल्स, है ना। बट मेरे पास एक्चुअल वैलिड पेयर तो ये है ना, -2 के लिए -4, हाँ, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू के भी हाफ पे सॉर्ट करना चाहिए था मुझे। ओके, ताकि अगर -2 है तो कल को हमें -4 भी चलेगा। होप सो तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, ठीक है।